आईआईए के अध्यक्ष पंकज गुप्ता जी हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपनी बात कृपया कहें। पंकज जी प्लीज। माननीय मंत्री जी, बहुत बहुत नमस्कार। और हमारे बहुत से साथी इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं, उन सभी को मैं नमस्कार करता हूं। आज सौभाग्य से हमें मौका मिला है माननीय मंत्री जी के पास दोबारा जाने का, अपनी बातें रखने का। तो मैं निश्चित रूप से कुछ बिंदु आपके समक्ष रखना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी सरकार को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि एक हम लोगों ने जो एमओयू साइन किया था माइग्रेंट लेबर को लेकर, उसमें हमने अपनी प्रोग्रेस है थोड़ा सूक्ष्म में मैं बता देता हूं कि हर जिले में हम लोगों ने अपने नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं और बहुत एग्रेसिवली हमारे लोग काम कर रहे हैं। और कुछ जिलों में बहुत अच्छी सफलता भी मिली है, लेकिन उसके साथ अभी कुछ समस्याएं आ रही हैं। तो जैसा अभी जनक जी भी कह रहे थे, तो वो चीज हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी एमएसएमई के संज्ञान में लाने का प्रयास कर रहे हैं और उसके साथ मिलकर जो टारगेट्स हम लोगों ने लिए हैं, संभवतः लक्ष्य समय से पहले हम लोग पूरा कर सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपके संरक्षण में, आपके मार्गदर्शन में ये कार्य चल रहा है। दूसरा सर, आपने एक प्राइस एंड परचेज पॉलिसी डिक्लेयर करी जो माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए स्पेशली बहुत फायदेमंद है। उससे उत्तर प्रदेश के अंदर निश्चित रूप से इस माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलने जा रहा है। तो उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपके मंत्रालय से इसकी पहल करते हुए, विषय तो बहुत सारे थे लेकिन आपने इनको बहुत जल्दी से टेकअप किया और हमें इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। सरकार लगातार, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी इस लॉकडाउन के बाद की स्थिति देखते हुए बहुत कार्य कर रही है। जैसा कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग सभी इकाइयां, सभी क्षेत्र में इंडस्ट्रीज चलने की कगार पे है, लेकिन अभी भी बहुत सी समस्याएं आ रही है। मैं समझता हूँ कुछ समय बाद वो सब नॉर्मलाइज हो जाएंगी, क्योंकि वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से भी कुछ उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप लोगों के माध्यम से हमने प्रयास किया है कि जहां जहां इस तरह की समस्या है, जैसे कि स्पेशली मैं आपको बताऊं सर, ये जो हमारा वेस्टर्न जोन है, एनसीआर रीजन है, वहां पर दिक्कतें कुछ ज्यादा है। जैसा सर आप जानते ही हैं, जो एमएसएमई है दैट इज मनी, मैन पावर और मार्केट के ऊपर बेस्ड है। तो जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें बहुत बड़ा सहारा दिया है कि 20% विदाउट कोलेटरल देने की बात करिए, लेकिन जो हमें तुरंत मिलना चाहिए था वो अभी नहीं मिल पाया। We are stressed, as you have mentioned in your presentation, कि stressed लोग हैं हम लोग, तो दिक्कतें तो आ ही रही है शुरू में करने में। पहिया अभी चल नहीं पाया, सरक रहा है, लेकिन अब अभी उसको पूरी तरह से चला नहीं पा रहे। मैन पावर की दिक्कत जैसे आ रही है, वो हम लोगों ने प्रयास करके आपस में गवर्नमेंट ऑफ यूपी के संरक्षण में इस काम को हमने शुरुआत कर दी है। संभवतः हमारी वो दिक्कतें भी जल्दी दूर हो जाएंगी। तीसरी जो मार्केट है, उस पर हमें जरूर काम करना पड़ेगा और सरकार से हमारी अपेक्षा रहेगी कि जहां जहां आपकी जरूरत होगी, हम निश्चित रूप से आपके पास पहुंचकर आपसे गाइडलाइंस लेकर इस काम को करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फील्ड है जहां हमें काम करना पड़ेगा आने वाले समय में। और आपने बिल्कुल सही जो आपने योजनाएं बनाई है उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशली, उन योजनाओं में हमने देखा कि मेडिकल इक्विपमेंट और फार्मास्यूटिकल्स के लिए आपने जो पार्क की घोषणा करी है वो बहुत ही सराहनीय है। सर, मैं आपको संज्ञान में लाना चाहूंगा, लखनऊ में हमारी डिमांड ये है कि जो पार्क आप बनाने जा रहे हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अलावा लखनऊ में भी जरूर करें, क्योंकि 10 वर्षों से हमारी, लगभग 2010 से हमारी ये डिमांड है कि एक फार्मास्यूटिकल पार्क या ड्रग पार्क बने। और वहां पर सर यूपी डीपीएल जो बंद हो चुकी 40 एकड़ में थी, वो लगभग वो हमारे पास जगह पड़ी हुई है। तो अगर जो हम आपके प्रयासों से, आपके मार्गदर्शन में अगर जो ये काम वहां हो सके, तो संभवतः हमारे बहुत सारे उद्यमी, आईआईए के बहुत उद्यमी उसमें अपनी यूनिट्स लगाने के लिए तत्पर हैं, क्योंकि जगह भी नहीं मिल रही। दूसरा सर, जगह के लैंड की वजह, उसमें मैं आपको और एक बात बताना चाहूंगा सर, कि हमारी जो लीज होल्ड जमीनें हैं, उनको अगर जो आप फ्री होल्ड कर दें तो हमें जमीनों की व्यवस्था हो जाएगी, और जो स्ट्रेस हम लोग मनी की वजह से है, धन की वजह से है, उसमें भी काफी सहायता मिल सकती है। ये सब प्रत्यावेदन आपके पास हम भेज चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी हमने इसको दिया हुआ है।
इस पे अगर जो विशेष ध्यान देंगे तो शायद ये समस्या हमारी काफी हद तक हल हो सकती है। दूसरा सर, आपने जो डिलेड पेमेंट पे बात करी, हम करीब करीब 1-1.5 महीने से पूरी तरह से आप के मंत्रालय से संपर्क में है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी एमएसएमई को हमने करीब करीब 150 लोगों की, उद्यमियों की एक लिस्ट मुहैया करा दी है और उसमें लगभग 300 करोड़ रुपए के जो बकाया है विभिन्न विभागों पे, पीएसयूज पे, तो वो उसमें है। साथी पे भी हमने यूज किया है, लेकिन वो लगभग 1 महीना 20 दिन हो गए हैं। तो उस पे अगर जो आप कुछ थोड़ा सा विशेष ध्यान दे सकें तो मैं समझता हूं कि काफी हद तक हमारी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हल हो सकती है। तीसरा सर, मेरा एक और कहना होगा कि सोलर के ऊपर, जैसा अभी आप बात भी कर रहे थे कि पैनल्स लगाने के लिए आप तैयार हैं, अगर जो सोलर पे एक पॉलिसी जो पहले थी नेट मीटरिंग की, अगर जो उसको लागू कर दिया जाए तो इंडस्ट्री उसको सोलर पैनल्स को और रूफटॉप को तो लगाने के लिए बहुत इच्छुक है। तो सर, इसमें आप विशेष हमारा आपसे अनुरोध है कि अगर जो नेट मीटरिंग सिस्टम लागू कर दिया जाएगा तो ये समस्या हमारी पूरे प्रदेश के अंदर बहुत अच्छी तरह से टेकअप कर ली जाएगी और उद्यमी से लगाने के लिए तत्पर भी। एक सर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में हम लोगों ने, जैसा कि सोलर समिट हमने किया था लखनऊ में ही, और उसमें सोलर समिट के साथ साथ हमने इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए एक प्रयास किया है और हमें ये पता लगा है हमारे सूत्रों से कि बहुत लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं। इसको इंस्टॉलेशन में इसके जो एसेसरीज हैं, इसकी एंसेलरीज हैं, उन चीजों को लगाने के लिए उत्सुक है। तो उसमें अगर जो एक विशेष, अगर जो आप कुछ हम लोगों को प्रोत्साहन दें तो मैं समझता हूं कि बहुत से बाहर के लोग, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है सर, टेक्नोलॉजी हमें बाहर से ही ट्रांसफर करानी पड़ेगी। तो इस और भी अगर जो हम आपका ध्यान में आकर्षित इसलिए करना चाहता था कि ये भी एक फील्ड है जहां हम लोगों को काम कर सकते हैं। एक सर, फूड प्रोसेसिंग को लेके हम लोग आईएए की तरफ से हर साल एक एक्सपो भी लगाते हैं और उसकी यूपी के अंदर बहुत बड़ी संभावना है सर। स्मॉल स्केल, माइक्रो एंड स्मॉल स्केल के लोग अगर जो गांव में जाकर इंडस्ट्री लगाने के लिए आज तैयार है। हमारे बहुत सारे साथी ये कहते हैं कि क्योंकि अगर जो लैंड को वहां पे जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको एक्वायर कर सकते हैं हम, लेकिन उसका जो चेंज है यूज का, वो अगर जो आसानी से हो जाए, लैंड यूज अगर जो आसानी से अगर जो हो जाए तो वहां पर लोग बाग जाने के लिए तैयार हैं। और मैं समझता हूँ सर, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी 10,000 करोड़ का जो हमें पैकेज मिल रहा है उसका हम पूरा फायदा यूपी के अंदर उठा सकते हैं। और इसके अलावा सर 2-3 चीजें और हैं, जैसे आप एमएसएमई एक्ट ला रहे हैं यूपी में, उसमें एक्सपोर्ट के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें जो कि अगर जो आप लेबर लॉ भी हैं, उन सब चीजों को अगर जो आप ध्यान में रखते हुए ये एक्ट बनाएंगे और डिलेड पेमेंट के ऊपर भी अगर जो आप अपना इसके ऊपर ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूँ एमएसएमई जो यूपी के अंदर जो आप लोगों का स्वप्न है, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वप्न है, माननीय प्रधानमंत्री का स्वप्न है कि एमएसएमई को हम बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे यूपी के अंदर, वो संभव हो सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सर। जब हम आपके पास गए हैं, आपने हमारी सारी चीजें सुनी और बहुत सारी चीजें आपने लागू भी करवा दी हैं। आने वाले समय में एक चीज सर, एक्सपोर्ट को लेके भी मैं कहना चाहूंगा कि हमारा यूपी से बहुत बड़ा एक्सपोर्ट होता है। हैंडीक्राफ्ट का तो एक्सपोर्ट 40% है यूपी का पूरे देश के अंदर। तो अगर जो इसमें कुछ स्कीम्स अगर जो हम लागू करा सके, जैसे एमडीए की स्कीम है, उसके ऊपर अगर जो हम ध्यान, आपके पास सर प्रपोजल हमारा गया हुआ है और चर्चा भी आपकी। और मैं शुरू करता हूँ। सब बातें तो नहीं कवर कर पाऊंगा। कुछ लोगों ने वो रिफंड के बारे में बताया। रिफंड के लिए आप लोगों ने नवनीत सहगल जी को दिया है, मेरी जानकारी में अभी तक नहीं लाए हैं, मगर वो एक सक्षम अधिकारी हैं। मगर जब भी मैं नवनीत सहगल जी से स्वयं बात करूंगा अभी इसके बाद कि क्या क्या डिटेल है, उसके एक तुरंत मीटिंग रख लिया जाए जिससे कि उसका और तेजी से निस्तारण करा जाए। जो यमुना एक्सप्रेसवे या कोई भी अलॉटमेंट्स जो हुए हैं लैंड के सरकार की तरफ से, कोई अथॉरिटीज के माध्यम से, कोई भी अथॉरिटी हो, तो उसके लिए मुझे जो जानकारी है उसका मैंने नोटिफिकेशन भी पढ़ा है कि उसको एक्सटेंशन कर दिया गया है कि तुरंत अभी आवश्यकता, मतलब आप लोग को एक वो दिया गया है कि आप लोग 3 महीने बाद उसकी पेमेंट कर सकते हैं।
तो जून एंड तक ही किया गया है। हो सकता है उसको और भी एक्सटेंड करने की बात हो, मगर मुझे पता है कि इसको एक्सटेंड किया गया है इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के माध्यम से। इसी प्रकार से जो प्लान, एक बात विशेष रूप से यूपी सिडा को लेकर आती है और उसको फ्री होल्ड वाली बात है। यूपी सिडा तो एक उसके लिए रिफॉर्म्स जो यूपी सिडा के अंदर आना चाहिए, उसके लिए एक बातचीत शुरू हो गई है। उसको एक स्ट्रक्चर में रिफॉर्म्स की भी बातचीत हो रही है, मगर मैं उस पर ज्यादा रोशनी नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि ये विषय इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्रीज का आता है, जिसके मंत्री सतीश महाना जी हैं। ये मेरे अधीन नहीं है, मगर हम कोऑर्डिनेट करते हैं, तो मैं जरूर उस विषय पे फिर से उनसे बात करूंगा महाना जी से कि इसको कितनी जल्द और क्या क्या किया जा सकता है। उसी प्रकार से उद्योग बंधु जी का भी, उद्योग बंधु के विषय में कहा डिस्ट्रिक्ट में, आर.के. चौधरी साहब ने कहा, उस पर भी मैं जरूर, उद्योग बंधु उद्योग विभाग का है, बड़ा कंफ्यूजन है उत्तर प्रदेश के अंदर। थोड़ा सा एमएसएमई अभी तक तो एक्टिव था नहीं, मगर एमएसएमई एक्टिव हुआ है और आप सब लोग एमएसएमई के हैं, मगर पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर बना था वो स्ट्रक्चर एक इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री के तहत आ गया, तो उसमें कुछ कठिनाइयां हैं, मगर उसको मैं कोऑर्डिनेट करते हुए, हमारा और महाना जी का एक अच्छा संपर्क रहता है, तो हम लोग उसको मिलके जो भी कर सकते हैं, मगर विशेष रूप से उसकी रिपोर्टिंग सिस्टम महाना जी के थ्रू होती है। मगर जब भी मैं बातचीत करूंगा उनसे, तो एक फार्मास्यूटिकल के ऊपर बातचीत हुई, तो पहले जरूर प्रस्ताव था कि लखनऊ और उन्नाव के बीच में ही करें हम लोग, लेकिन केंद्र सरकार की जो योजना है जिसमें केंद्र से मदद मिलनी है, 3 पार्क्स बना रहे हैं फार्मा, और उसमें से हम भी बिड कर रहे हैं ओपन चैलेंज के माध्यम से, केंद्र के बीच में अपना प्रपोजल डालने जा रहे हैं। वो मिनिमम रिक्वायरमेंट लैंड की 1600 एकड़ है। अब ये 1600 एकड़ राज्य सरकार के पास किसी भी सूरत में, हम लोगों ने बहुत कोशिश करी कि ये मिल जाए लैंड लखनऊ और उन्नाव के बीच में, मगर वो मिल नहीं रही है। इसीलिए जो प्रस्ताव जा रहा है उसके अंदर 2 ऑप्शंस देंगे हम लोग, पीलीभीत का, जो कि बरेली से 20-25 किलोमीटर उनके एयरपोर्ट से दूर है, और दूसरा एक ललितपुर में दूर। मगर मेडिकल डिवाइस पार्क का जा रहा है, जो जाएगा उसमें प्रयागराज और उसमें उन्नाव जरूर है, तो वो दोनों हम जो उसको जरूर रख रहे हैं। बट इसमें ये लैंड इतनी अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये दिक्कत हो रही है। जो एक नेट मीटरिंग की बात कही, वो उसको मैंने स्वयं उठाया हुआ है, क्योंकि मुझे भी आइडिया है कि ग्रॉस मीटरिंग में कठिनाइयां हैं जो लागू है। ये पॉलिसी चेंज की गई थी, अब उस समय कुछ अधिकारियों ने करवाया था, मगर मैं आज खुल के बोल रहा हूँ, उसको हम लोग लगे हैं कि इसको नेट मीटरिंग की तरफ ले जाएंगे तो अच्छा रहेगा। इसी तरह आप लोगों ने काफी उसका भी करी है, मगर अभी तक उसका निर्णय मुख्यमंत्री जी के लेवल पे ही होना है, और मुख्यमंत्री जी ने हम लोग की बात सुनी, मेरी भी सुनी, मेरे सहयोगी महाना जी की भी सुनी है, जिसके अंदर हम लोगों का है कि फ्री होल्ड कर देना चाहिए इंडस्ट्रियल लैंड्स का, उसको लीज होल्ड से इंडस्ट्रियल करना चाहिए। वो एक प्रकार से रेजिडेंशियल पे तो बातचीत हाँ हुई है, मगर उसके लिए कमेटी है, और वो कमेटी मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में जो अधिकारी हैं, उसके प्रमुख सचिव हैं, उनको एक कमेटी के तहत रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है। उम्मीद करता हूँ वो रिपोर्ट जल्दी से जल्द हमें प्रेजेंट होएगी। तो जहां तक कि एमएसएमई मंत्री हैं और उद्योग मंत्री जो हैं, हम दोनों आपके साथ खड़े हैं, और हम दोनों का मानना है ये होना चाहिए। इसमें उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, सरकार को राजस्व का बढ़ावा मिलेगा, और कोई इसका फायदा नहीं है इंडस्ट्रीज को। हम लोग एरिया का है, वहां कोई एग्रीकल्चर प्राइवेट आप लोग लेते हैं, कोई भी लेंगे, उसको कन्वर्शंस में दिक्कत नहीं आएगी। वो हम लोग पॉलिसी चेंज ले आए हैं। कहीं आपको लगता है वो आपको दिक्कत आ रही है तो कृपया करके हमें जरूर बताएं, उस पर हम लोग विशेष रूप से फिर डीएम लेवल पे, वहां पे लोकल लेवल पे बात करनी पड़ेगी।
मगर वो दिक्कत नहीं आनी चाहिए कन्वर्शन करने में। तो ये लैंड के विषय में आप लोगों ने काफी चीजें मेरे बीच में रखी थी, और ये एक आप लोगों ने रखा कि पंकज कुमार जी ने शायद रखा था कि जो एमएसएमई एक्ट है उसमें डिलेड पेमेंट कोई करे तो उस पे आप लोगों का कुछ एमएसएमई एक्ट होना चाहिए। आपको मैं बता देता हूँ, ये क्लॉज मैंने ही इंसर्ट किया है, और मुझे जब ये एमएसएमई एक्ट वाला पारित करेंगे तो उसमें ये क्लॉज भी हमने डाल रखा है कि जब कोई भी, विशेष रूप से कोई भी आपको पेमेंट आपके कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक मिनिमम पीरियड रखेंगे, जैसे 45 दिन या 60 दिन, उसके अंदर कहीं पेमेंट नहीं मिलती है एमएसएमई यूनिट को, तो उस पे हम आरसी इशू करने का अधिकार रख पाएंगे। आरसी का मतलब हुआ कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसको लीगल, एक शब्दों में कहूँ तो लीगल नोटिस दे सकता है, जिससे कि उनको देना पड़ेगा, और नहीं पेमेंट करी तो उस पे एक फिर कार्रवाई क्रिमिनल होती है, जिसपे फिर अरेस्ट हो सकते हैं या जो भी है, ये एक प्रोसीजर है, उसको हम लोग करवाएंगे। जहां तक कि पूरन दावर जी का है, साहब आगरा क्षमा चाहूंगा, मिस हो गया, आगरा मेरे दिमाग से कभी गया नहीं है, और आगरा हमेशा रहेगा। और आगरा में तो ताजमहल है साहब, उसको कौन भूलेगा, मगर आपकी कठिनाई भी ताजमहल ही है, क्योंकि एनवायरनमेंट की दृष्टि से हर चीज वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि मैं चाहता जरूर था कि आगरा में हम लोग, केंद्र सरकार ने एक लेदर मेगा क्लस्टर मांगा है, मगर क्योंकि आपके यहाँ ये एनवायरनमेंट वाला बड़ा इशू हो जाता है, और सच में होता है आपके यहाँ लैंड की अवेलेबिलिटी है नहीं, तो मुझे कानपुर से देखना पड़ा, उन्नाव के पास। वहां पे एक मैंने प्रपोजल केंद्र को भेजा है, जिसमें एक रायपुर डिस्ट्रिक्ट है कानपुर नगर में, वहां पर हम लोग एक लेदर मेगा क्लस्टर पार्क बनाने का प्रस्ताव दिया है, क्योंकि केंद्र की योजना के तहत वो एक लेदर मेगा क्लस्टर पार्क और एक एप्पल क्लस्टर पार्क और फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर पार्क को प्रमोट कर रहे हैं। तो केंद्र ने हमसे प्रस्ताव मांगा था, तो वो मैंने एमएसएमई विभाग ने उसको भेजा है। आगरा हमारे दिमाग में हमेशा रहता है, इसको मत सोचिएगा कि हम उसको छोड़ रहे हैं। और आपने कुछ समस्या बिजली की बताई है, मैं अभी अपने सहयोगी मंत्री श्रीकांत शर्मा जी से जरूर बात करूंगा कि क्या विषय है जिससे बिजली, क्योंकि बिजली की कठिनाई हर जगह हम लोग दूर करते जा रहे हैं, वहां पे अभी भी है, तो ये अच्छी बात नहीं है। इस पे मैं जरूर उनसे बातचीत करूंगा। आपने जो उस पे उसकी रोशनी डाली है, तो रोशनी होनी चाहिए आपके बीच में, इस दिशा में जरूर बात करेंगे। एफएआर की बातचीत हुई प्रशांत भाटिया जी ने। एफएआर जो है उसको हम लोगों ने, जो नई हमारी जो लैंड वाली पॉलिसी आ रही है, वो उसमें हम एफएआर इंक्रीज करने की बात कर चुके हैं, उसमें हम सब लोग सहमत हैं। तो वो एक कैबिनेट के माध्यम से आएगा, मगर हम लोग उसमें सहमत हैं और उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ओंकारनाथ मिश्रा जी और रवि पटोडिया जी, आप एसईजेड का जो है मेरे संज्ञान में नहीं है, कोई ऐसी चीज है तो आप मुझे उससे अवगत कराएंगे, तो मैं इसको केंद्र सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में इसकी बातचीत जरूर करूंगा और देखूंगा उसमें क्या किया जा सकता है, तो मगर जरूर मदद करने का प्रयास करूंगा। मेरे ख्याल से और भी कोई अन्य बिंदु जरूर रहे होंगे, कुछ छूटे होंगे, मगर एक संभल का आपने कहा था, मिथनॉल का, उसमें जीएसटी का है। मैं उम्मीद करता हूँ इस पे जनक भाटिया जी, एक मुझे आप लोग रिक्वेस्ट दे देंगे लेटर, तो मैं इसको टेकअप करूंगा कि इसमें क्या कारण है कि कहीं पूरे देश भर में मिथनॉल पे 4% है, तो उत्तर प्रदेश में क्यों 12% लिया जा रहा है। अगर इसकी जानकारी लेते हुए ही मैं इस पे उत्तर देना चाहूंगा। तो मेरे को लगता है कि काफी कोशिश करी है मैंने आप लोगों के बीच में, आपकी बातचीत जो रखी थी आपने, ईवी पॉलिसी का है, मुझे लगता है कि ये एक अच्छा सुझाव आपके तरफ से मिला।
इसके अंदर हम एंसिलरी पॉलिसी ईवी से रिलेटेड एमएसएमई के जो पार्ट्स तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं उस पर जरूर एक अपने लेवल पे ही इसका एक प्रपोजल बना के देखना चाहूंगा कि इसमें हम लोग और क्या कर सकते हैं। एक पूर्ण दावर जी ने आपने कुछ अमेंडमेंट की बात करी है, जो इसको फुटवेयर होना चाहिए, मैं इसके बारे में भी चर्चा कर लूंगा कि इसमें क्या है। और जब भी आपसे पूर्ण दावर जी आपकी तरफ से भी एक आपके सेशन से मुझे कोई ईमेल आ जाएगा, इसको तुरंत ले लूंगा और इसमें कोई भी जो त्रुटि है उसको संशोधित करते हुए हम लोग इसको आगे ले जाएंगे। मेरे ख्याल से कुछ विषय कोई और रह गए हो तो मेरे को फिर मौका दिया जाएगा, फिर मैं रखूंगा। राजीव जी, मैं एक मेरी तरफ से आग्रह था, क्योंकि आप प्रोफेशनल्स के बीच में डील कर रहे हैं और मार्केट ओपन करने के लिए हमारा जो एक्सपोर्ट प्रमोशन है, जो विभाग मेरे पास है, और क्योंकि मैंने कहा ना मेरे पास 7-8 विभाग, कभी कभी मैं भी कंफ्यूज थोड़ा सा हो जाता हूं, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन है मेरे पास। वही मार्केट बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए कोई प्रोफेशनल कोई आपके पास, आप लोगों की नजर में भी कोई आए तो कृपया करके मुझे उसकी सीवी भेजें। मैं थोड़ा इन प्रोफेशनल्स को लेना चाहता हूं, ना ही खाली अपने अधिकारियों पर निर्भर रहना चाहता हूं। मोदी जी ने भी कहा है कि प्रोफेशनल्स को लैटरल एंट्री दो, मेरा ये मानना है ये किया जाना चाहिए। इसी से सरकार का परफॉर्मेंस बढ़ेगा और हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड रहेंगे। तो वो मुझे कोई प्रोफेशनल्स आपकी तरफ से कुछ सुझाव में आएंगे तो मैं उस पर जरूर विचार करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी।